Hello students, welcome in Subhash English School in digital lecture. Today we are going to study about lesson 10 keep a pet but. स्टूडेंट आज हम क्लास 5th इंग्लिश का लेसन 10 कीप अ पेट की एक्सरसाइज देखेंगे। इसकी जो लेसन था जो हमने आगे वाली वीडियो में देख रखा था, अब हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। मीनिंग देखेंगे। सबसे पहले डिटेक्टिव। डिटेक्टिव मीन्स जासूस, अ पर्सन हुज जॉब इज टू एक्समाइन क्राइम्स। जो क्राइम्स होते हैं उनकी जो जासूस करता है जो व्यक्ति, वो क्या कहलाता है? जासूस कहलाता है। क्रिमिनल। क्रिमिनल मीन्स कंटेंटेड विथ क्राइम, अपराधी। अनब्रिएबल मीन्स असहनीय, जो सहा न जा सके, वो जो सहा न जा सके, वो आवाज़ जो कि हमको बहुत अजीब लगती है, जिसको हम महसूस करते हैं और फिर ऐसा लगता है कि क्यों शोर हो रहा है। टू पेनफुल टू डेल विथ। फिर प्रोटेक्ट मीन्स टू कीप सेफ, रक्षा करना। सर्च मीन्स टू फाइंड समथिंग, खोज करना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आंसर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, हु वाज द नेबर ऑफ तपस एंड रजिया। तपस और रजिया के नेबर्स यानी पड़ोसी कौन थे? तो कौन थे? यस, ओल्ड मैन। तो आंसर हम लिखेंगे, आंसर एन ओल्ड मैन वाज द नेबर ऑफ तपस एंड रजिया। क्वेश्चन सेकंड है हमारा, वाई वर द चिल्ड्रन एंग्री विथ द ओल्ड मैन। जो ओल्ड मैन था, बच्चे उनसे क्यों नाराज थे, क्यों गुस्सा थे? तो क्यों गुस्सा थे? आंसर है, द डॉग्स मेड अनब्रिएबल नॉइज विच डिस्टर्ब्ड द चिल्ड्रन, सो द चिल्ड्रन वर एंग्री विथ द ओल्ड मैन। बच्चे इसलिए नाराज थे ओल्ड मैन से क्योंकि जो उनका डॉग था वो बहुत ही नॉइस करता था, शोर करता था, जिससे कि वो बहुत डिस्टर्ब होते थे। वो उनके जो नॉइस थी वो अनब्रिएबल थी, असहनीय थी, इसलिए वो बच्चे उस ओल्ड मैन से नाराज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सर्विसेज डू द डॉग्स डू फॉर अस। जो डॉग होते हैं वो हमारे लिए क्या सर्विस करते, क्या काम करते? तो आंसर है, dogs protect our lives and property. They protect crops from animals. They also protect villagers from wild animals. Police use them as detectives. Dogs जो है हमको हमारे जीवन में हमारे जीवन की रक्षा करते हैं, हमारी प्रॉपर्टी की रक्षा करते हैं, और वे हमारे जो फसल होती है, जो जानवर उनमें आ जाते हैं, उनसे उनकी रक्षा करते हैं। और किसके? विलेजर्स की, जंगली जानवरों से विलेजर्स की रक्षा करते हैं। और पुलिस भी उनको डिटेक्टिव के रूप में यूज़ करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू पुलिस यूज द डॉग्स। जो पुलिस होती है वो डॉग्स को कैसे यूज करती है? तो पुलिस यूज द डॉग्स एज डिटेक्टिव। द डॉग्स सर्च आउट द क्रिमिनल्स वेरी फास्ट। पुलिस जो है जासूस के रूप में डॉग्स को यूज करती हैं, और डॉग्स क्या करते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको बहुत ही जल्दी ढूंढ कर निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू द डॉग हेल्प द हंटर। जो हंटर, शिकारी है, उनकी मदद डॉग्स कैसे करते हैं? तो हंटर यूज द डॉग्स द फाइंड देयर प्रे इन द फॉरेस्ट एंड रिट्रीव इट। जो शिकारी होते हैं वो जंगल में शिकार ढूंढने के लिए, उनकी पता लगाने के लिए डॉग्स को यूज़ करते हैं, और उनकी सहायता के लिए उनको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Write the precaution to be kept in mind while you are going to have a pet animal. तो किस तरह से हम जो क्वेश्चन है कि जो हम पालतू जानवर रखते हैं तो उनको हमको रखने के लिए क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, उसके बारे में हमको यहाँ पर पॉइंट्स लिखने हैं। तो द प्रिकॉशन दैट शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल स्टार्टिंग टू हैव अ पेट एनिमल्स। जब हम पालतू जानवरों को रखते हैं तो हमको अपने माइंड में पहले से ही क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, उसकी एक जानकारी रख लेनी चाहिए। तो जैसे कि द एनिमल शुड बी वैक्सीनेट, हमको जो जानवरों को है टीका लगाना चाहिए। इट शुड बी केप्ट क्लीन, उसको साफ रखना चाहिए। इट शुड बी केप्ट टाइट व्हेन वन थिंग्स इट वुड ट्रबल अदर्स, हमको उनको बांध कर रखना चाहिए जिससे कि वो दूसरों को कोई परेशानी न पहुंचा सके। इट शुड बी टेकन फॉर अ वॉक डेली, हमको रोज उनको वॉकिंग पे ले जाना चाहिए। इट शुड बी टेकन टू द डॉक्टर फॉर रेगुलर चेकअप्स,
उनको है ना हमको चेकअप के लिए समय समय पर डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पर कुछ वर्ड दे रखे हैं, इनको हमको फिलिंग द ब्लैंक्स में फिल करना है। जैसे गार्ड्स, सेक्रीफाइस, प्रिकॉशंस, अमेजिंग, कमांड्स। तो फर्स्ट है हमारा फिलअप्स, डॉग्स हैव एन पावर टू स्मेल आउट। तो उनकी पावर क्या होती है? अमेजिंग। तो हम यहाँ पर क्या भरेंगे? अमेजिंग। डॉग्स हैव अमेजिंग पावर टू स्मेल आउट। सेकेंड है वी आर रीड टू आवर लिव्स फॉर द सर्विस ऑफ आवर नेशन। जो है हमारे जो राष्ट्र के लिए सर्विस करते हैं वो क्या करते हैं? हमारे लिए सेक्रीफाइस करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सेक्रीफाइस। ट्रेंड एनिमल्स फॉलो द गिवन टू देम। जो ट्रेन एनिमल्स होते हैं उनको हम क्या देते हैं? तो उनको हम कमांड देते हैं। क्या करते हैं? वो हमारी कमांड को फॉलो करते हैं। उनको एनिमल्स को ट्रेन करने के लिए हम उनको कमांड देते हैं। फोर्थ क्या आ जाएगा? बिफोर हैविंग अ पेट वी शुड नाउ अबाउट द प्रिकॉशन। नेक्स्ट है डॉग्स आर द नेचुरल गार्ड्स ऑफ आवर लाइफ एंड प्रॉपर्टीज। जो प्रॉपर्टीज होती है और जो हमारा जीवन होता है उनकी रक्षा के लिए जो डॉग्स होते हैं वो हमारे बहुत ही अच्छे गार्ड्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। अब हमको यहाँ पे मैच करनी है। तो ये मैच जो है मैंने सामने सामने सही लिख रखी है, आपको एग्जाम में है इनकरेक्ट आएगी, मतलब अलग अलग लिखी हुई आएगी, तो आपको उसको मिलाना है। जैसे कि यहाँ पर है समबडी हु हेल्प अस इन नीड। जो भी व्यक्ति है उनको जब जरूरत पड़ती है तो जो हेल्प करता है वो क्या कहलाता है? हमारा फ्रेंड कहलाता है। क्या कहलाता है? अ फ्रेंड। एन एनिमल्स दैट इज केप्ट एंड केयर फॉर बाय अस। जब हम एक एनिमल्स को रखते हैं और उनका ध्यान रखते हैं, केयर करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हमारे पालतू कहलाते हैं। समबडी हु गार्ड्स आवर लिव्स एंड प्रॉपर्टी। जो हमारे जीवन और प्रॉपर्टी की कोई व्यक्ति रक्षा करता है तो उसको क्या कहते हैं? हम गार्ड कहते हैं। एन एनिमल दैट इज नो फॉर इट्स ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी। तो इसका मैच होएगा अ डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामर का। इसमें ए है कॉम्बिंग दिस सेंटेंस। हमको सेंटेंस दो दे रखे हैं, उनको जोड़ना है। कौन से वर्ड से जोड़ेंगे हम उसको? हु से जोड़ना बता रही हूँ अभी मैं फर्स्ट में। तो यहाँ पर फर्स्ट है द थीफ स्टॉल द वॉच ही वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस। एक चोर था जिसने की घड़ी तोड़ दी थी, तो उसको क्या करा? पुलिस के द्वारा वो अरेस्टेड हो गया। अब इसको हम एक सेंटेंस में कैसे लिखेंगे? द थीफ फिर क्या लगाएंगे हम यहाँ पर? हु फिर वापस से इसी सेंटेंस का स्टॉल द वॉच। जो इसका सब्जेक्ट है ही, वो हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर हमने पहले से लिख रखा है। ये डबल दो सेंटेंस में बना था इसलिए अलग अलग सब्जेक्ट फिर से डाल दिए थे। तो यहाँ पर वापस हम इसको यूज न करते हुए डायरेक्ट हम लिख देंगे वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस। तो ये सेंटेंस कैसे बन जाएगा? द थीफ हु स्टॉल द वॉच वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस। He is called a banker. He runs a bank. तो यहाँ पर उसने क्या करा है? एक बैंकर को बुलाया है और वह क्या है? वो बैंक से दौड़ कर आया है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? ही हु क्या लिख देंगे? ही हु इज कॉल्ड अ बैंकर रन अ बैंक। फिर से हमने यहाँ पर सब्जेक्ट ले लिया, सब्जेक्ट के बाद हु लगाया, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट के बाद फिर हमने हेल्पिंग वर्ब लेके और ऑब्जेक्ट लिया है। तो ही हु इज कॉल्ड अ बैंकर रन अ बैंक। उसने किस बैंक में जो दौड़ रहा था उसको बैंकर को बुलाया। इस तरह से ये सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है द फेरी वाज विग्ड शी स्टॉल अ प्रिंसेस। तो ये हो जाएगा द फेरी हु वॉज विग्ड स्टॉल अ प्रिंसेस। नेक्स्ट है दे आर ग्रेट पर्सन्स, और फिर है दे सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर द शेक ऑफ द नेशन।
इसका आंसर कैसे बनेगा? दे आर ग्रेट पर्सन हु सेक्रीफाइस देयर लिव्स फॉर द शेक ऑफ द नेशन। अब हम बी वाला देखें, कॉबिंग द सेंटेंसेस गिवन बिलो। अभी ये जो सेंटेंस दे रखे इसमें हम क्या हुज लगाएंगे। तो फर्स्ट है द बॉय इज माई ब्रदर हिज शर्ट इज रेड। तो जो लड़का है मेरा भाई है और इसकी शर्ट कैसी है? रेड है। तो हम इसको हुज से करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले वही सब्जेक्ट लिखेंगे द बॉय, उसके बाद क्या लिखेंगे? हुज शर्ट इज रेड। जो यहाँ पर नीचे वाला लेंगे, अब सेंटेंस क्या लेंगे? नीचे वाला, इसका ये सब्जेक्ट हटा देंगे, शर्ट इज रेड। तो द बॉय हुज शर्ट इज रेड। फिर वापस से ऊपर वाले सेंटेंस का हम ये वर्ब लेंगे, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट लेंगे, इज माई ब्रदर। तो ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा? द बॉय हुज शर्ट इज रेड इज माई ब्रदर। तो जो लड़का है जिसकी शर्ट रेड है वो मेरा भाई है। यह जो लड़का है जिसकी शर्ट रेड है वो मेरा भाई है। या यूँ बोल सकते हैं कि ये लड़का मेरा भाई है जिसकी शर्ट रेड है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है अरुण कम्स टू स्कूल इन अ कार, हिज फैमिली इज वेरी रिच। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसी को सब्जेक्ट को लेंगे अरुण हुज, फिर वापस से फैमिली इज वेरी रिच, फिर यहाँ से कम टू स्कूल इन अ कार। तो सेंटेंस हो जाएगा अरुण हुज फैमिली इज वेरी रिच कम टू स्कूल इन अ कार। अरुण जो कि एक कार में स्कूल आता है वह बहुत ही गरीब बहुत वेरी रिच, बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है दवीड इज आवर फ्रेंड हिज मदर इज अ नर्स। दवीड क्या है? मेरा दोस्त है और उसकी मम्मी क्या है? एक नर्स है। तो क्या बनाएंगे हम? दवीड हुज मदर इज अ नर्स इज आवर फ्रेंड। दवीड जो मेरा दोस्त है उसकी मम्मी क्या है? एक नर्स है। नेक्स्ट है जॉन सा अ ब्यूटीफुल बर्ड हर आईज वर ब्लू। तो जॉन ने एक ब्यूटीफुल पक्षी देखा जिसकी आईज क्या थी? ब्लू थी। तो इसका सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे? जॉन हुज आईज वर ब्लू सा अ ब्यूटीफुल बर्ड। नेक्स्ट है गीता हैज अ पेट कैट हर फादर इज एन ऑफिसर। गीता के पास एक पालतू बिल्ली है और उसके फादर क्या है? एक ऑफिसर है। तो इसको कैसे बनाएंगे? गीता हुज फादर इज एन ऑफिसर हैज अ पेट कैट। गीता जिसके पास एक पालतू कुत्ती है उसके पिताजी क्या है? एक ऑफिसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन अंडर इट। यहाँ पर हम एक पैसेज पढ़ेंगे तो उसके क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। तो वो पैसेज हम बुक में से रीड करेंगे। Once there were two baby parrots in a nest on the branch of a tree. In a storm they fell from their nest. A group of thieves passing along found the elder parrot and took it to their village. The younger one was found by a sage and was taken to his ashram. 6 months later, a businessman went through the village of the thieves. The parrot saw him and started crying, "Stop this man, don't let him go. Take all the things he has killed him." He got frightened and ran away. स्टूडेंट्स, एक समय की बात है, दो छोटे छोटे बच्चे थे एक पेड़ की ब्रांचेस पे घोंसले में। तो अचानक से क्या हुआ कि वो घोंसला नीचे गिर गया और वो बच्चे भी नीचे गिर गए। तो उधर से एक चोरों का ग्रुप गुजर रहा था। तो वहाँ से उन्होंने एक जो बड़ा पैरोट था, मतलब जो एक बड़ा वाला भाई था, एक छोटा वाला, तो जो बड़ा वाला एल्डर पैरोट था उसको उन्होंने ले लिया और वो अपने गाँव ले गए। और जो जो छोटा वाला पैरोट था उसको एक साधु को मिला, तो वो साधु अपने आश्रम में उसको ले गया। 6 महीने बाद क्या हुआ कि उसी रास्ते से एक बिजनेसमैन वहाँ से गुजरा, चोरों के गांव से। सबसे पहले वो कहाँ से गुजरा? बिजनेसमैन चोरों के गांव से गुजरा। तो उस जो पैरोट था, जिन्होंने चोरों ने जिस पैरोट को रख रखा था, उस पैरोट ने जोर से चिल्ला के कहा कि रुक जाओ यहीं पर और तुम्हारा सारा सामान मुझको दे दो, नहीं तो मैं तुमको मार दूंगा। और वो उनको डरा रहा था। और यह सुनकर वो जो बिजनेसमैन था वो वहाँ से दौड़ा
On the way, the businessman passed by the ashram of the sage. It was a peaceful place. Just then he heard a sweet voice. "Gentlemen, you are welcome. Please stay here. You are our guest. Kindly provide us an opportunity to serve you." He listened to and could not believe what he heard. It was once again a parrot. He went to the parrot and asked, "It's wonderful. In the nearby village, I meet a parrot just like you, but its behavior was very insulting." The parrot of the ashram said. उसके बाद वो बिजनेसमैन रन करके साधु के जो आश्रम था वहाँ से गुजरा। अचानक से वहाँ से वहाँ बहुत ही शांति थी, वो जगह बहुत शांत थी और वहाँ से एक मीठी सी आवाज़ आई, "जेंटलमैन, तुम्हारा स्वागत है।" और ये आवाज़ सुनकर वो इधर उधर देखने लगा। उस आवाज़ ने कहा कि तुम हमारे गेस्ट हो और तुमको क्या चाहिए, हम वो तुमको प्रोवाइड करेंगे। तो वो इतनी मीठी आवाज़ सुनकर वो एक पैरोट को उसने देखा और वहाँ उसके पास चला गया और उसने उससे कहा कि जब मैं यहाँ पास के गांव से गुजरा था तो वहाँ से भी एक ऐसी तुम्हारे जैसा पैरोट देखा था और उसने बहुत ही मुझसे इंसल्टिंग बिहेवियर किया, बहुत ही गंदा बिहेवियर किया। तो वो पैरोट इतने में समझ गया जो आश्रम में रह रहा था, उसने कहा, "ओ यू must have meet my elder brother. My brother speaks evil because he lives in bad company. I am here in the company of sages, so I am in the habit of using such a good language." The man understood the matter and appreciated the parrot of the ashram. "ओ तुम मेरे भाई बड़े भाई से मिले होंगे। वो मेरा जो भाई है वो एक बुरी कंपनी में आया, इसलिए वो उसकी लैंग्वेज इस तरह से बुरी हो गई है और मैं साधु की कंपनी में रहा हूँ, इसलिए मेरी हैबिट एकदम से अच्छी लैंग्वेज बोलने की हो गई है। मैं एक अच्छी लैंग्वेज यूज़ करता हूँ। और ये उसकी बात ये सब सुनकर वो जो आदमी था, जो बिजनेसमैन था, वो समझ गया कि बात क्या है और उसने उस पैरट को जो आश्रम में रह रहा था उसको बहुत ही अप्रिशिएट किया। स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन है जो कि हम आगे देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु टुक द एल्डर पैरोट विथ देम। जो एल्डर पैरोट था उसको कौन लेकर गया था? तो अ ग्रुप ऑफ थीव्स टुक द एल्डर पैरोट विथ देम। जो एल्डर पैरोट था उसको चोरों का ग्रुप उसके साथ उसको लेके गया था अपने साथ। हु टुक केयर ऑफ द यंगर पैरोट। जो यंगर पैरोट था उसकी ध्यान किसने रखा था? तो किसने रखा था? हु टुक केयर ऑफ द यंगर पैरोट, अ सेज केयर ऑफ द यंगर पैरोट। यंगर पैरोट का ध्यान एक साधु ने रखा था और साधु उसको लेकर गया था। हु वेंट थ्रू द थीव्स विलेज। कौन गया था चोरों के गांव में? तो कौन गया था? अ बिजनेसमैन वेंट थ्रू द थीव्स विलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज द बिजनेसमैन फ्राइटेंड। बिजनेसमैन क्यों डरा हुआ था? तो क्यों डरा हुआ था? द बिजनेसमैन वाज फ्राइटेंड बिकॉज एज सून एज द पैरोट सेव्ड हिम इट स्टार्टेड क्राइंग, टेक ऑल द थिंग्स द ही हैज किल हिम। जब बिजनेसमैन इसलिए डरा हुआ था क्योंकि उसको एक पैरोट जो है वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि ये चीज़ें दे दो, ले लूँगा, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इसलिए वो बिजनेसमैन उससे बहुत ही डर गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेड द डिफरेंसेस बिटवीन द टू पैरोट्स। दोनों के पैरोट्स में क्या अंतर था? तो द एल्डर पैरोट लिव्ड इन द कंपनी ऑफ बैड थीव्स व्हाइल द यंगर वन लिव्स इन द कंपनी ऑफ सेट्स। दोनों पैरोट में ये डिफरेंस था कि एक पैरोट जो था वो किसकी कंपनी में रहा? चोरों की कंपनी में रहा। और जो दूसरा पैरोट था वो किसकी कंपनी में रहा? साधु की कंपनी में रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 5 सेंटेंस ऑन हाउ यू कीप योर पेट।
हमको 5 सेंटेंस लिखना है अपने पालतू के ऊपर। तो वी शुड कीप आवर पेट विथ ग्रेट लव एंड अफेक्शन। हमारे जो पालतू है उसको हमको बहुत ही प्यार देना चाहिए और अफेक्शन देनी चाहिए। वी शुड गेट इट वैक्सीनेटेड एट राइट टाइम। समय समय पर हमको उनको वैक्सीनेटेड करना चाहिए। वी शुड बी वेरी केयरफुल व्हाइल फीडिंग इट। जब भी हम उनको फीडिंग कराए, खाना खिलाए, तब उनको बहुत ही ध्यान से रखना चाहिए। वी शुड बॉथ इट एवरी अल्टरनेट डे इन समर। समर में हमको रोज ही उनको नहलाना चाहिए। वी शुड टेक आवर पेट फॉर वॉक डेली। हमको रोज ही अपने पालतू को वॉकिंग पर ले जाना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारी हो गई एक एक्सरसाइज। हमने ये सारे क्वेश्चन आंसर इसमें देखे, तो आपको अपनी कॉपी में राइट करना है और इनको अच्छे से याद करना है। ओके, थैंक यू।